को मौला हुसैन का सदका अता फरमा। ये भी एक अजीब बात है कि जहाँ भी जाइए हुसैन का चर्चा है, हुसैन की याद है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। आज तक मैंने कभी यजीद की महफिल, यजीद के नाम की कोई महफिल नहीं देखी। लेकिन आजकल एक डॉक्टर साहब हैं जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। आजकल उसे रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। डॉक्टर साहब हैं, वो स्कॉलर हैं, बड़ी सूझबूझ रखते हैं। आजकल वो ये कहते हैं कि वो खलीफतुल मुस्लिमीन है। मैंने कहा जो जालिम होता है, मेरे रसूल की बारगाह में उसे कोई जगह नहीं मिलती है। हज़रात, अजीब अजीब लोग, अजीब अजीब तरीके से लोग यजीद का चर्चा करने और उसका नाम लेने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। मैं कभी सोचता हूं कि इस आदमी को हो क्या गया है। लफ्ज़ डॉक्टर से आप समझ गए होंगे, अगर ना समझे होंगे तो जिसे जाकिर नाइक कहते हैं। सोचिएगा तो बात समझ में आएगी कि रहमतुल्लाह अलैह कहता है, मेरे हुसैन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। यजीद को कहीं नहीं कहा है। आगे चल के ये भी कहा है कि मम्मा तहुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो आले मोहम्मद, औलाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत में मरा, वो शहीद मरा। और जो हुसैन को कत्ल किया, उसको रज़ियल्लाहु अन्हु कहे, रहमतुल्लाह अलैह कहे, अमीरुल मोमिनीन कहे, खलीफतुल मुस्लिमीन कहे, वो जालिम नहीं तो और क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है सोचने की हजरत कि जो लोग आज तारीफ कर रहे हैं यजीद की, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को जन्नती नौजवानों का सरदार कहा है। कह दो सुभान अल्लाह। ये जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहले ही बता दिया कि मेरा हुसैन जन्नती है। कह दो सुभान अल्लाह। और उस हुसैन की जन्नत में यजीद जाए, ऐसा हो सकता है? जिसमें हुसैन सरदार हो और यजीद उस जन्नत में जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इसके लिए कोई और जन्नत होगी और वो शद्दाद वाली जन्नत होगी। हुसैन की जन्नत में ये नहीं जा सकता। लिहाजा दोस्तों, हमें इमाम हुसैन के चर्चा करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमाम हुसैन ने एक पैगाम दिया। कहते अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब ने जो एक बात कही है, आखिर में भी करबला में इमाम हुसैन ने एक मैसेज दे दिया, एक मिजाज दिया और अपने नाना की उम्मत को एक पैगाम दिया। हम जलसे मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, हम तकरीरें बहुत करते हैं, हमारे यहाँ नारे बहुत हैं, लेकिन इमाम हुसैन के किरदार पे हमारा और आपका अमल नहीं है। दो बातें दी, दो पैगाम बस
तकरीर नहीं है, बस दो बात बता के तकरीर खत्म है। एक तो करबला में वो मिजाज, और दूसरी बात मैं दोनों को बता रहा हूं, इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु जहां पे शहादत की बात आती है, इमाम हुसैन बचपने में है लेकिन इनकी शहादत की खबर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाती है। यह आपका लख्ते जिगर करबला की धरती होगी, यहां इमाम हुसैन की शहादत होगी, यहां ओनो मोहम्मद कटेंगे, यहां अली असगर कटेंगे, यहां अली अकबर के बाजू कटेंगे। गोया कि पूरा करबला का नक्शा पेश कर दिया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस नवासे के लिए अगर दुआ फरमा देते कि मौला मेरे हुसैन को बचा ले, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी दुआ कबूल फरमाता कि नहीं? जरा बोलो ना भाई, बहुत बोल लिए हैं, बस एक बात। लेकिन मेरे आका ने बचने की दुआ ना फरमाई, बल्कि ये दुआ फरमाई कि जब करबला में मेरा हुसैन हो तो मौला इसे सब्र अता फरमाना और उसके कदमों में इस्तिक़लाल अता फरमा देना। और हुसैन ने एक मिजाज दिया, नाना की उम्मत को एक मिजाज दिया, कहा सुनो ए मेरे नाना की उम्मती हो, हुसैन करामत वाले हैं, कह दो सुभान अल्लाह। हुसैन करामत वाले हैं, हुसैन बुजुर्गी वाले हैं, हुसैन की ठोकर से वली पैदा होते हैं। हुसैन वली ही नहीं वलीगर है, जहां ठोकर लगा दे जिसे लग जाए वो भी वली हो जाए। तो हुसैन करबला में करामत दिखा सकते थे, हुसैन करबला में करामत दिखा देते, यजीदी खत्म होते और हुसैन कामयाब वहां पे बज़ाहिर, हालांकि मेरा हुसैन कामयाब है, शहादत ना होती, लेकिन करबला में एक मैसेज दिया, सुनो ये हो सकता है कि आज मैं करामत दिखाऊं, लेकिन कल मेरे नाना की उम्मत पर न जाने कितने करबला होने वाले हैं, और वहां मेरे नाना की उम्मत हुसैन जैसा कोई करामत वाला तलाशेगा, और जब उसमें ना मिलेगा तो इसका दिल टूट जाएगा। ये हुसैन आज करामत दिखाने की जरूरत नहीं, आज अपनी शहादत पेश कर देने की जरूरत है, ताकि नाना की उम्मत भी जब इस तरह के मौके आ जाएं तो ये करामत वाले ढूंढने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने गर्दनें पेश कर देने की जरूरत है। तो एक मैसेज ये दिया, और दूसरा दोस्तों करबला में दिया, कहा देख नमाज का वक्त है, मेरे नाना की उम्मत सजदे में, पूछा था ना शिब्र लैन से, कहा था जरा सीने से हट जा और मुझे सजदा कर लेने दे, कह दो सुभान अल्लाह। गोया कि आखिर में भी अपनी कुर्बानी पेश करने से पहले ये बता दिया कि गला कट जाए लेकिन नमाज न छूटे। क्या नहीं छूटे? नमाज नहीं छूटे, लेकिन हम लोग चाहे जो हो जाए नमाज छोड़ दें। तो दोस्तों असल हुसैनी अगर बनना है तो हमें इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलना होगा। तो हमें और आपको ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ से वो एक पैगाम दें कि हमने जो तकरीरें सुनी है, हमने जो इमाम हुसैन की याद मनाई है, दोस्तों हमें इस तरह नहीं बल्कि मुकम्मल हुसैनी किरदार को अपना लेने की ज़रूरत है। आजकल दोस्तों नमाजी कई तरह के हैं। बलियावी साहब बोल रहे थे कि भाई, तो मैं सोच रहा था कि जब जुमे की भी नमाज पढ़ के लोग निकलते हैं तो लोग कहते हैं नमाजी जा रहा है, कहते कि नहीं कहते? बोलो ना भाई, कहते हैं ना। हमारा एक मस्तान था, मेरे वालिद साहब के ज़माने में एक मस्तान अहमद अली, मैं सीवान में गया था, उस वक्त बचपने का वक्त था, वालिद साहब के साथ मगरिब की नमाज पढ़ करके सब लोग, आज भी देहात में लोग आग उगतापते हैं, तो हम लोग भी बैठ गए थे। मैं बैठा था और चंद लोग बैठे हुए थे, तो एक बूढ़ा शख्स आया और कहा कि इसमें कौन कौन मगरिब की नमाज पढ़ा है। मस्तान को जलाल आ गया, कहते सूफी जी कहीं मुसलमान बेनमाजी होता है? कहा कैसे नहीं होता है, नमाज नहीं पढ़ेगा तो बेनमाजी नहीं है? कहा कोई मुसलमान बेनमाजी नहीं है।
अरे कोई अटगाना है, कोई पचगाना है, कोई सलाना है। बहरहाल कह के तो निकल गया, लेकिन ये हम यहां कह के निकल सकते हैं, वहां नहीं निकल सकते हैं। जुमे में जिस तरह आप तैयारी करते हैं मेरे भाई, 5 मिनट का वक्त लगता है कि आप एक वक्त की नमाज पढ़िए। 5 वक्त बहुत है, 5 मिनट बहुत है। लिहाजा हमें और आपको जरूरत है कि इमाम हुसैन के किरदार को अपनाएं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग आज जो हमारे साथ जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, आज लोग जो अपनी आंखों को हमारे ऊपर तिरछी किए हुए हैं, सबका जवाब मिल जाएगा। लेकिन हम लोग सिर्फ जलसों में आके नारे तो लगा लेते हैं, लेकिन हमारा किरदार इस कदर खराब हो गया है कि जलसे के बाद सब कुछ बेकार हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला ताला हमारे अंदर हुसैनी किरदार अता फरमा दे। कह दीजिए आमीन। ये चंद बातें थी मैंने आपके सामने रखी, कोई तकरीर का मौका भी नहीं, वक्त भी नहीं है। बहरहाल दोस्तों, मेरे बाद चूंकि इस बज़्म के सरपरस्त हज़रत अल्लामा सैयद फज़लुल्लाह साहब, जो यहाँ के समझिए कि इधर के जितने भी उलमा हैं सबके उस्ताद हैं, एकदम सादा सादी आदमी देख लीजिए। और मैं तो जब से देख रहा हूँ इसी हाल में देख रहा हूँ, न बुढ़ापा न जवानी, बिल्कुल ऐसी। अल्लाह इसी हाल में इनको शाद और आबाद रखे। कह दीजिए आमीन। हमारी जमात के बेहतरीन आलिम का नाम सैयद फज़लुल्लाह है। हजरात, हमारे यहाँ इल्म वाले की कदर बहुत कम है, चूंकि नहीं बोलिएगा तो कौन पहचानेगा। आलिम है, दरसगाही आलिम है, आलिम बनाते चले गए। इनका शागिर्द कहाँ कहाँ चमक रहा है, लेकिन हाल ये कि सूफी साहब बन के रहे, कोई पहचानता नहीं। लेकिन दोस्तों, एक आलिम आलिम होता है। एक आलिम जो होता है वो आलिम होता है, दरसगाही आलिम जिसे कहते हैं। अभी तो बहुत सारे आलिम है, स्टेज के आलिम है, कुछ तकरीर के आलिम है, कुछ तहरीर के आलिम है, कभी कुछ हैं दोस्तों, कई तरह के आलिम हैं। ये वो आलिम है जो आलिम पैदा करते हैं। हजरात, तहे दिल से इनका भी शुक्रिया है। और दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप लोग दुआ में शामिल होकर के हज़रत अल्लामा सैयद फज़लुल्लाह साहब की दुआ होगी, उसमें शरीक होना है। यकीनन दोस्तों, बुजुर्गों के मुँह से जो बातें निकलती हैं, दुआएं निकलेगी। हमें उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदक़े और शहीद करबला के सदक़े में हम दुआएं कबूल होंगी। कह दीजिए आमीन। ये चंद बातें थी जो मैंने कही, हमें और आपको उस पर अमल करने की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम।